क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11 है और ये 24 तारीख की है, यानी कि आज की। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे थे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि दही जमाने में काम आते हैं, दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं, और हानिकारक होते हैं क्योंकि वो हमारे बीमारियाँ पैदा करते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक आदि। तो आज हम आगे बढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों से और हमें क्या हानियाँ होती हैं। तो कल रात रानी अपने भाई के साथ पार्टी में गई। वहाँ पे उन्होंने केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। फिर घर वापस आकर भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, उल्टी और दस्त भी होने लगे। तो उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गया है, मतलब जहरीला खाना उसने खा लिया है। तो रानी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है, तो ये विषाक्त यानी जहरीला कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या है। तो डॉक्टर साहब ने उसको समझाया, तो जो कि मैं अब आपको समझा रही हूँ। तो बेटा, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो हम हिंदी में खाद्य विषाक्तन पढ़ेंगे और इंग्लिश में फूड पॉइजनिंग पढ़ेंगे। तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन होने पे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। यदि आपको उल्टी लगी हुई है, दस्त लगा है, पेट में दर्द है, भूख नहीं लग रही है, कई बार बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, तो इसका मतलब आपको फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गया है। और बेटा, इसका कारण क्या होता है। ई कोलाई व साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं, जहरीले कर देते हैं। तो ये फोटो बनी हुई है, बहुत बारीक होते हैं सूक्ष्म जीव, हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, सूक्ष्मदर्शी से इनकी ये फोटो बनाई गई है। तो बेटा, नाम में याद रखेंगे, ई कोलाई और साल्मोनेला नाम के सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को जहरीला बना देते हैं। तो बेटा, खाद्य पदार्थ के विषाक्तन से बचने के हमारे पास उपाय क्या हैं। हमेशा साफ व ढका हुआ खाना खाएं। खाना खाने से पहले, बाद में या खाना बनाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं। सब्जियां, फलों को अच्छी तरह से धोकर खाएं। कच्ची सब्जियां, कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं। यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें, तो शाम तक या अगले दिन सुबह तक उसको ख़त्म कर दें। 2 दिन 3 दिन पुराना खाना नहीं खाना है, ठीक है। तो अब हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं। तो खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं, जब उल्टी दस्त लग जाए, पेट में बहुत दर्द हो, भूख नहीं लगे, बुखार हो जाए, तो उसको हम खाद्य विषाक्तन कहते हैं, ठीक है। प्रश्न 2 कह रहा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्तन कैसे होता है। कि सूक्ष्म जीव जो है उसमें प्रजनन करने लगते हैं। तो बेटा, ये ई कोलाई और साल्मोनेला जो हैं वो खाद्य को विषाक्त कर देते हैं, जहरीले कर देते हैं। तो प्रश्न 3 कह रहा है, खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण लिखिए। तो बेटा, यही लक्षण है कि उल्टी दस्त लग जाती है, दर्द हो जाता है, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है, ऐसे लिख दीजिए। प्रश्न 4 कह रहा है, 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्तन के कारण है। तो मैं थोड़ा सा रंग बदल के आपको बताती हूँ, ये उत्तर आपका लिखना है, ठीक है। ये आपका चौथे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। प्रश्न 5 कह रहा है, किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिसको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो बेटा, ये 5 है, इसमें से कोई 4 लिख दें आप, ठीक है। तो ये आपका 5वें प्रश्न का उत्तर है, ठीक है बेटा। और अपने आप को बचाव करिए, क्योंकि कोरोना वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है जो कि हमारे नाक में सांस के द्वारा जाकर और नाक के पीछे अंदर गले में अपना घर बना लेता है और प्रजनन करता है और हमको बीमार कर देता है। कोरोना वायरस से होने वाली जो बीमारी है, उससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि हम मास्क पहने, जिससे कि मास्क के अंदर वो घुस नहीं पाएगा। और 2 गज की दूरी का पालन करें और अपने हाथों को अच्छे से धोएं जब भी घर के अंदर आएँ। और उसके बाद अपना मुंह धो लें, पैर धो लें, कपड़े भी बदल लें, ठीक है बेटा।